हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए तभी आप सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के क्लास वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। देखिए, आज आपके लिए हम NCERT का फिजिक्स मेजरमेंट मापन का पार्ट 1.4 लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए। NCERT के थ्रू इसके हम 3 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते अपलोड कर दिए थे। आज मंडे है, सीरीज का फिर पहला वीडियो हमारा आ रहा है। हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें आपको हमने इसके बारे में स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ें आपको बता दी, जिसमें आपका सब कुछ आ गया। ठीक, अब आगे हम चलेंगे इनके न्यूमेरिकल बेसिस पे इनके सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, इसके 4 पार्ट डिवाइड होते हैं 11th में, 4 पार्ट बनते हैं डायमेंशन के। कौन कौन से वो बता दें आपको। देखिए, पहला पार्ट आपका सबसे पहला पार्ट बेटा बनता है, ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट ब्लैक से कर देते अगर आपको न दिखाई दे। ठीक है, देखिए पहला पार्ट आपका बनता है बेटा सूत्र के सत्यता की जांच। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र के सत्यता की जांच। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके फॉर्मूले आएंगे, आपको सूत्र दिखाना पड़ेगा सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आपका इसी में आता है बेटा। सेकंड पॉइंट आता है सूत्र स्थापित करना, सूत्र स्थापित करना। ठीक, ये पॉइंट आपका आएगा। थर्ड पार्ट आपके लिए चलते हैं, तो थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा बेटा समांगिता सिद्धांत। समांगिता भी कहते हैं और इसको संतुलन भी कह देते हैं। संतुलन, समांगिता का सिद्धांत या समांगीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। और चौथा पार्ट आपका बेटा इसी में आता है, इसी क्रम में बढ़ते हुए पद्धति परिवर्तन। पद्धति परिवर्तन, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। स्पेशली एमकेएस से सीजीएस चेंज करते हैं या सीजीएस से एमकेएस चेंज करते हैं। अक्सर इतना ही रहता है बेटा क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी इनको हम पहचानना आपको बताएंगे, तो आपको पहचानना अपने आप आ जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। सही है, देखिए आगे चलते हैं बेटा क्लास के लिए हम लोग। ये आपने नोट कर लिए 4 पॉइंट, पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। सूत्र सत्ता की जांच कैसे करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे आपके क्लास 9 के 10th के फॉर्मूलों से। देखिए पहला पॉइंट, सूत्र के सत्ता की जांच करना। आपने पहला क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन मान लो आपको दिया है बेटा, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है, ठीक है। देखिए के बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का बेटा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ mv²। के बराबर हाफ mv²। आपको पता है फॉर्मूला सही है, पर इसको हम ये चेक करेंगे कि क्या विमीय विधि के द्वारा ये सही है। इसका कैसे मेथड यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सूत्र आपको दिया होता है अगर उसमें कोई नियतांक है तो उसे हम साइड में लिख देते हैं 1/2 बराबर नियतांक, और नियतांक में कोई विमा नहीं होती उसको हिंदी में कहते हैं विमाहीन, यानी डायमेंशन लेस हो जाती है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती। तो आपका बचा फॉर्मूला के बराबर mv²। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों की, हर क्वेश्चन में दोनों पक्षों की बीमा निकालते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों की बीमा, लिखने पर दोनों पक्षों की बीमा क्या बनेगा बेटा, के क्या देखिए गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है ml2t-2। ये डायमेंशन अगर ना आपको याद हो तो इसी का पार्ट 1.2 1.3 आप देखिएगा, आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएंगी। मैंने सब अच्छे से बताया वहाँ पे, इसके 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। इक्वल m क्या होगा देखिए मास, v क्या है वेग, एल्टीट्यूड के स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए ml2t-2 लेफ्ट हैंड में, और यहाँ देखिए आपका बनेगा बेटा m अदर ब्रैकेट में l2t-2 स्क्वायर करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया राइट हैंड पे ml2t-2, और देखिए लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है ml2t-2। क्या ये बराबर हो गए, बिल्कुल हो गए। तो वैल्यू क्या है, चूँकि अगर आप आंसर निकालें तो LHS बराबर RHS। अतः क्या निष्कर्ष निकला बेटा हम लोग का, अतः दिया गया सूत्र सत्य है। अतः दिया गया सूत्र सत्य है। क्लियर हुआ बेटा, फॉर्मूला ट्रू हो गया। ठीक है, ओके। ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक प्रारूप बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप ऐसे कई लगा सकते हैं।
ठीक है। एक और देख लीजिए, आपको देखना हो, देखिए सेकंड क्वेश्चन, आप इसी का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, सेकंड लीजिए इसका। आप सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इजी फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। फिर वही चीज़, हाफ नियतांक है, हाफ हट जाएगा, तो क्या आएगा, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, सेम वही लैंग्वेज, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर लिखिए। एस क्या होगा, देखो दूरी है, एल हो गया, ए क्या है, त्वरण, एल टी माइनस टू, टी क्या है, समय, टी का स्क्वायर कर दिया, फिर सॉल्व किया, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा एल टी माइनस टू, यहाँ हो जाएगा प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा एल, यहाँ भी बचा एल, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। फिर क्या आ जाएगा, चूंकि लेना बराबर राइट हैंड, अतः दिया गया सूत्र सत्य है। फिर वही चीज़ आगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों क्या है, बराबर है, अतः दिया गया सूत्र भी बराबर होगा, सूत्र सही है। ये हो गई सत्यता। आया सत्य बेटा, कुछ दिखाना बीबी से कि आपका फॉर्मूला सही है या नहीं, इसे बोलते हैं सत्य की जांच। अब दूसरा क्या था, सूत्र स्थापित करना। मान लो आपको इन्हीं के फॉर्मूले स्टार्टिंग करने हो, सपोज इन्हीं के फॉर्मूले बनाने हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठी तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा। बाकी इसके कई क्वेश्चन में जवाब बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, पार्ट इसी का आता है बेटा, सूत्र स्थापित करना। इन्हीं फॉर्मूले को स्टार्ट करके दिखाऊंगा जिनको मैंने प्रूव किया है। देखिए सेकंड पॉइंट, मैं आपको ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपको सारे पार्टों का अनुभव मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट आपने क्या लिखा बेटा, सूत्र स्थापित करना। देखिए कैसे स्थापित करते हैं फॉर्मूले बेटा, जैसे आपने भी सपोज सवाल लिया था के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप मान लें किसी कण गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान, तो जिस पर निर्भर करती है उसको राइट साइड में लिखते हैं, द्रव्यमान पर वेग पर निर्भर करती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए विमीय वित्त के द्वारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, के टू 1 टू वी, एम की पावर ए लगा लो, वी की पावर बी लगा लो। अब नियतांक भी आएगा, तो नियतांक तो चूंकि आप के ले चुके हैं, नियतांक आप यहाँ पी मान लीजिए, ये जेड मान लीजिए, चाहे जेड, एम की पावर ए और वी की पावर बी। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। अब फिर वही रूल है, हर सवाल में यही करेंगे आप, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, जब भी कोई सवाल स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे। तो के क्या देखिए, गतिज ऊर्जा, बीमा क्या होगी बेटा, ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू। यहाँ पे क्या कहते हैं, नियतांक यहाँ होती नहीं है, m हो गया, v आया lt माइनस वन की पावर b आ गया। फिर सॉल्व करेंगे, देखो इसको बेटा आ गया आप, तो यहाँ पे आएगा ml2 t माइनस टू, यहाँ पे आएगा m की पावर a एक ब्रैकेट में, यहाँ पे आएगा l की पावर b, t की पावर माइनस b, कंप्लीट। अब इसको पास कर लें, तो यहाँ तो आया ml2 t माइनस टू, लेफ्ट हैंड में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आया m की पावर a, l की पावर देखिए b, t की पावर माइनस b। इज दैट क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए क्या करेंगे, जब इतना कर लेते हैं तो दोनों पक्षों से क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, घातों की तुलना करते हैं। करिए देखो तुलना घातों की, तो m की पावर यहाँ क्या है a, यहाँ कोई पावर तो है नहीं, पावर क्या मान लेंगे बेटा हम लोग, 1 मान लेंगे। तो क्या देखिए वैल्यू आपकी आई, a बराबर 1 आया तुलना करने पे, a बराबर 1। फिर देखिए आगे चलिए हम लोग तुलना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 1। फिर आपने तुलना की, देखिए l की पावर b, l की पावर यहाँ क्या है 2, तो b इक्वल टू कितना आया 2। फिर देखिए t यहाँ क्या है माइनस b, यहाँ क्या है -2, तो माइनस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू क्या आया 2। दोनों संबंध एक ही संबंध निकल रहा है, a का मान 1 b का मान 2। अब बस क्या करेंगे, कुछ नहीं, संबंध नंबर 1 जो आपने बनाया था, संबंध नंबर 1 में a व b के मानों को रख देंगे, है ना। हर सवाल में आपको यही करना है, ठीक। जो घातक मान निकले उन्हें इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो क्या आएगा बेटा, k इक्वल टू जेड आया, m की पावर 1/2 आया, और इसकी पावर क्या देखिए, नहीं a की पावर 1 है बेटा ना, 1, और v का स्क्वायर आएगा, देखिए आ गया फॉर्मूला, देखिए k इक्वल टू क्या आ गया, देखिए जेड एम वी स्क्वायर। अभी क्या था फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको अगर पता है कि गति ऊर्जा में एम वी स्क्वायर होता है, तो सीधा कर देना दिख रहा हो तो आपको, के मान को रखने पर, ठीक। तो क्या बनेगा, जेड एम वी स्क्वायर।
अब जेड कोई नियतांक है आपको पता है, तो आप नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ना लिखा तो ऊपर कर दूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे। तो के इक्वल टू क्या आएगा, हाफ mv² फॉर्मूला। सपोज आपको के का मान नहीं याद है, सपोज, तो आप लिख सकते हैं के प्रोपोर्शनल टू mv²। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने देखो m यहाँ फाइंड किया था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, आपने कांस्टेंट क्या लगाया, जेड। आप जब जेड को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू m, ठीक, इस जगह पे आ रहा है जेड हटके क्या mv²। अगर याद तो लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा गतिज ऊर्जा के लिए नियतांक क्या होता है बेटा, के इक्वल टू जेड इक्वल टू 1/2। ठीक, ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए कोई डाउट तो नहीं। इसी का एक और देखिए छोटा जो आपने किया था अभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका। देखिए एक अभी आपने एक और बताया था, s बराबर हाफ AT² बताया था हमने। इजी सवाल लेके चलें इसलिए कि 11th आपकी क्लास बेसिक होती है, आप 9th 10th के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर बहुत टफ क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर इस तरह आप कोई क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या लिया, s AT, ये तो किया था हमने। s क्या था, विस्थापन दूरी, a क्या था त्वरण, t क्या था समय, कंप्लीट। a की पावर आप लगा देंगे क्या, x, और t की पावर क्या लगा देंगे, y, चूँकि a पहले ले चुके हैं। कोई क्वेश्चन आएगा आपका k आ गया, a की पावर x, t की पावर y, संबंध नंबर क्या बना, 1। फिर वही लॉजिक, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, लिखिए वहाँ क्या आएगा, देखिए s यानी l हो गया, k नियतांक हट जाएगा, a क्या है तो LT-2 हो गया, और t यहाँ क्या है समय, यहाँ पावर x आएगी, यहाँ पावर समय की t होती है, y आ गया। अब यहाँ l है, यहाँ l है क्या है, पर t यहाँ t तो नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं इसको अपने मन से, m की पावर 0 l t की पावर 0 लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक, m0 कोई महत्व नहीं होता, 1 होता है, t0 कोई महत्व नहीं होता, 1 होता है, l का महत्व तो है l। तो क्या बने, देखिए वैल्यू बेटा आपकी, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले आप l लिख लो, बाद में कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाद में कर लीजिएगा इसको, अभी l इसको रहने दो। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से m की पावर 0 l तो रहेगा बेटा, t की पावर 0 बराबर क्या आएगा, l की पावर x, t की पावर -2x, एक ब्रैकेट में t की पावर y। फिर सॉल्व करिए तो आएगा m की पावर 0 l t की पावर 0, और यहाँ क्या बचेगा, देखिए l की पावर x, t की पावर यहाँ क्या बनेगी जानते हो, -2x + y बना। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे बेटा। तो यहाँ पर l की पावर x है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों से घातों की तुलना करने पर, तुलना करिए बेटा, तो क्या तुलना देखिए बनेगी आपकी, x l की पावर है, यहाँ 1 है, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 1, और यहाँ पर l t की पावर क्या देखिए -2x + y बराबर 0, तो x का मान रख दो, -2 + y बराबर 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, x कितना आया था 1। आगे दोनों की वैल्यू पुट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या आएगी बताया था आपको मैंने अभी, जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो फॉर्मूला क्या आएगा, समीकरण 1 में x व y के मानों को क्या करने पर, रखने पर सर, रखिए बेटा। तो क्या देखिए बना आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से बना बेटा एक s इक्वल टू k, a की पावर 1 और t की पावर 2, तो क्या आया k/AT², मैच कर रहा है। आपको मान लो k का मान नहीं पता तो क्या कहें, s/AT², आंसर खत्म समस्या। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए, लिख दीजिए प्रयोग द्वारा गति में समीकरण का नियतांक क्या होता है 1/2। तो क्या है फॉर्मूला, s बराबर हाफ AT²। अब देखिए हमने दो क्वेश्चन लगवाए, किसके, एक कराया सत्ता जांच, एक कराया पद्धति परिवर्तन नहीं, एक उस सूत्र को स्थापित करना। अब दो आपके बचे हैं, कौन कौन बेटा, एक समांगिता बचा और एक आपका बचा है कौन सा, पद्धति परिवर्तन।
पर लेकिन एक साथ चारों बता देंगे तो आपको डाउट रहेगा। तो आप घर में बैठ कर इनकी प्रैक्टिस पहले करिएगा आज, ठीक। इन दो के अलावा जो क्वेश्चन आपको मिले बुक्स में वो आप लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करे तो मुझे आप कमेंट में या इंस्टाग्राम में मैं आईडी आपको दूंगा अभी, तो उस आईडी से आप उसमें मुझे कमेंट करिएगा, तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको लगा हो कि नहीं कुछ डायमेंशन हमारा क्लियर हो रहा है तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑफ टॉपिक हैं। मैंने वो लिखी दिया इसमें डायमेंशन मात्रा को बीमा NCERT, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसी पोर्शन पूरा ऐड होगा। और पूरा टॉपिक कंप्लीट कब होता है, जब उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ आपको लगवा दें, जिससे वो चैप्टर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। पर आपको पहले याद क्या करनी पड़ेगी बेटा, डायमेंशन, ठीक। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं वो हमारे, अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों की हमेशा मदद करते हैं, उनका भला चाहते हैं। और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दें, उसके बाद बेल आइकन बटन होता है उसको दबा दें, और उसके बाद आप ध्यान दें कि जैसे वीडियो डालेंगे आपको अगला वीडियो तुरंत दिखाई देगा और तुरंत आपको उसका मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।